बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी अकाउंट्स बेस्ड रहेगी, क्लास 11th अकाउंट्स। इसका चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका हम ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आएंगे उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सभी स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होती रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है एक्सटेंशन टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को आगे बढ़ाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आगे बढ़ाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, अब जो है पी एंड एल अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट में क्या क्या आता है ये डिस्कस करेंगे। पी एल एन अकाउंट में जैसे हमारे एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे कि रेंट पेड करा है। डेबिट साइड, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में रेंट पेड करा हो, डेप्रिसिएशन पे करा हो, डेप्रिसिएशन दिया हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डेप्रिसिएशन दिया हो। ठीक है, सैलरी दी हो, सैलरीज, रेंट पेड, सब अकाउंट लिखोगे आप सब में 2 करके। ठीक है, सैलरी पे करी है, इंटरेस्ट पे किया है, रिपेयर पे कुछ खर्चा हुआ है, कमीशन पे की गई है, ये सब। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सीधा सीधा आपको याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो आइटम्स आएंगी जो हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, जिसमें मतलब हमारा पैसा जो है जाना है। इसका एक आपको रूल याद रखना है, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था कि डेबिट में क्या आता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, और क्रेडिट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे डेबिट साइड में आएंगे, और क्रेडिट साइड में आएंगी हमारी सारी इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, जैसे कि बाय रेंट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय बेड डेट्स रिकवर्ड, कुछ बेड डेट्स हुए थे, उस पर हमें कुछ पैसा मिला है, वापस रिकवर हुआ है, बेड डेट्स रिकवर्ड। बाय कमीशन रिसीव्ड, किसी से कमीशन मिली है। ठीक है, और ऐसे और बड़ी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम मीन्स जैसे कि हम कुछ बेच के, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह बेच के जो हमें पैसे मिलते हैं, हमें जो दे के जाते हैं पैसे, तो उसे कहते हैं मिसलेनियस इनकम। इसके अलावा अब आपको पता लग गया कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितने भी हमारी इनकम्स और गेन्स होंगी वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड में। इसके अलावा जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है, वो कहाँ जाएगा? अगर ग्रॉस प्रॉफिट था हमारे पास तो बाय साइड आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट में। अगर ग्रॉस लॉस निकला था तो 2 करके यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट, 2 करके यहाँ पे ग्रॉस लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस आता है हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता लगता है, ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, वो हम सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे और क्रेडिट में सारे इनकम एंड गेन्स डालेंगे। उसके अलावा क्या होता है, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता लगेगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है, ये हमें पता लग जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो वो टू साइड शो होगा नेट प्रॉफिट, और अगर नेट लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा नेट लॉस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट समझा दिया है। आपको कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी या फिर ये चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालिए, और जितने भी इनकम एंड गेन्स हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालिए। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस था यानी कि ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट, उसे ट्रांसफर करिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद अपने फॉर्मेट को फॉलो करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।